मेरा प्यारा देश भारत, यह वही देश है जिस मिट्टी में कई वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भारत को भारत बनाने के लिए न मजहब पूछा न जाति पूछी। उनके लिए सिर्फ एक ही पहचान थी, हिंदुस्तान। प्रस्तुत है एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों के नाम जिनकी कुर्बानी से हमें आजादी मिली। अरे अतुल, मोहित, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रील्स देख रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया रील्स आ रही है, तुम भी आ जाओ। अरे यह सब छोड़ो, तुम्हें पता है 15 अगस्त आने वाली है। ये तो हर साल आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजादी से पहले भारत जैसा था, आज भी वैसा ही है, और इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। 15 अगस्त तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। चलो यहाँ पास ही एक वैक्स म्यूजियम खुला है, वहां घूम कर आते। अरे ये बंदूक लेके क्यों खड़ा है? लगता है आजादी दिलाने ही चला है। अरे यह देखो झांसी की रानी, लगता है अपना घोड़ा वहीं अंग्रेजों के पास छोड़ा है। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे हमेशा हेट और मूंछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और यह मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं अपने देश की आजादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने देश को देखता हूं तो ऐसा लगता है, क्या यह वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी लगा ली। यह सपना तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन आज जो मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से है, सब अपनी जेबें भरने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। क्या किसी ने कभी सोचा इस देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और आज मुझे यह लग रहा है, सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में थी, और क्या देखना वो जोर बाजुए कातिल का जब अपने ही कातिल बन गए। हर हर महादेव। गणिकम्मा, मैं प्रताप, मेवाड़ का पुत्र, इस धरती का सेवक। मैंने अपना जीवन तलवार की धार पर जिया, घास की रोटियां खाई, अपनों से बिछड़ गया, लेकिन अपने राष्ट्र, अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। हल्दी घाटी की धूल में मेरा रक्त मिला है। जंगलों की ठंडी रातों में मैंने आजादी के सपने देखे। मैंने जाना कि मातृभूमि के लिए मरना सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आज यह भारत वह भारत नहीं रहा जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो गया। मैं गलत थी, मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं यह बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांधकर युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है ऐसे भारतीयों पर जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। I used to be called as architect of Indian Atomic Energy Program. मेरा ध्येय अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जा में रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने मेरे प्रयास नहीं छोड़े। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसा नाम कमाएंगे और भारत देश ऊंचाई पर पहुंचेगा, लेकिन अफसोस मेरे यह सपने को कोई समझ नहीं पाया। मंगल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही। अंग्रेजों ने मुझे बागी करार दिया। जब मैं मरा मैं सिर्फ 30 साल का था, लेकिन मैंने अपने देश के लिए ऐसा काम किया कि लोग 3000 साल तक नहीं भूलेंगे। और आज जो लोग काम करते हैं वो 3 दिन भी नहीं टिक रहा। मेरा नाम एनी बिसेंट है। मैं भारतीय नहीं हूँ क्योंकि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ और वही मेरा घर था।
लेकिन मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने मन में बसा लिया। अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय भारत में ही बिताने का प्रयास किया। मैंने और भारतीयों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया और इतना ही नहीं, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर अनेक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ, तो आप एक भारतीय होकर भी देश के प्रति कुछ भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा? मेरा नाम लाला लाजपत राय है। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ था। मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में हुआ, पर अपने देश के लिए मैं राष्ट्रवादी शिक्षा शास्त्री विचारक, लेखक, सुवक्ता और भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्यों का पुनरुत्थान करने वाला योद्धा था। मैंने हमेशा हिंदू मुसलमान को एक समझा, स्वदेशी वस्तुओं को महत्व दिया, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था सर्वधर्म समभाव। लेकिन आज मेरे भारत में सब इसका उल्टा हो रहा है। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी के हाथों मरना नहीं था। मैंने यूरोपियन होकर भी अपने भारत और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भुलाया, पर आज यह भारत अपनी संस्कृति भूल रहा है। मैं एक पटेलों का भी सरदार था। सरदार मेरा नाम नहीं था, ये एक मिली हुई उपाधि थी। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज उसी देश के कुछ वासी नमक हरामी कर रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में जिंदा होता तो इन नमक हरामियों की खटिया खड़ी कर देता। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अधिक ममत्व न रखना, प्रार्थना करना न भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मुझे यह पता था कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़े रहना था। मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और भारत के नागरिकों को अपने परिवार का सदस्य। दान, धर्म, विश्वास से चलने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देख रही हूँ, तब लग रहा है कि दान धर्म की बजाय यहाँ धर्म और जाति का दान मांगा जा रहा है। खान, अब्दुल गफ्फार खान, एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी में भेद नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते थे, उनके खाने का प्रबंध मेरे पिता खान बेरम खान अपने हाथों से करते थे। मेरे देश के लिए जेल जाने तक का फैसला मैंने खुद लिया। हाथों और पैरों में लोहे की बेड़ियां पहनकर जेल की काल कोठरी में हाथ पैर फैलाकर खड़े खड़े बांध दिया था। और आज किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वह सहन नहीं कर पाते। और हमने जो देश के लिए सहन किया, उसका क्या? तुम्हारी वजह से मेरे भारत को ग्रहण लगा है। तुम्हारी वजह से कब छूटेगा ये ग्रहण? ये ग्रहण छूटेगा। ऐ वतन मेरे वतन। गुलामी क्या है, यह तो वही बता सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए जान दी है। आइए हम 1 मिनट के लिए मौन होकर इन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आबाद रहे तू, जय हिंद, जय भारत।
बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। अब कार्यक्रम अत्यल्प शेष है, आप सभी थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें। पुरस्कारों की श्रृंखला में